क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ये आपको आया क्या? जम गया क्वेश्चन? हाँ सर। स्क्वायर फुटिंग ऑफ, तो भी मैं बता देता। ओके, कहाँ पे सॉल्व करना है करके। इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। स्क्वायर फुटिंग इज टू बी established in a clay soil at a depth of 2 meter where rise water table risen up to ground level. Okay, water table कहाँ तक है? ग्राउंड लेवल तक है। ओके, शोन इन फिगर। वाटर टेबल यहाँ तक है, फुटिंग आपका 2 मीटर पे है, और ये जो क्ले स्टार्टा है आपका 6 मीटर का है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो भी डेप्थ है दैट इज एच। तो h/2 पे मुझे जो भी निकालना पड़ता है वो स्ट्रेस निकालना पड़ता है। ओके, सो 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल यही रहेगा। एज्यूम दैट द नेट लोड फॉर गिवन इज कांस्टेंट। नेट लोड फॉर गिवन इज कांस्टेंट। सेम सेम डिस्पर्शन इन टू क्ले शोन। ओके, यहाँ जो भी आपका शो हो रहा है सेम डिस्पर्शन आपको हो रहा है, और लो डिस्पर्शन इट इज 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। गामा डब्ल्यू देखे, गामा सैट देखे है, नेट लोड देखे है। ओके, नेट लोड देखे है, देन सीसी देखे है, देन ई नॉट देखे है, विड्थ ऑफ द फुटिंग देखे है। विड्थ ऑफ द फुटिंग इट इज इक्वल्स टू 3.5. What is the consolidation? Okay, width of the footing is given, then what is the consolidation? What is answer? 119.7, यही है? हाँ सर। नाइस। क्वेश्चन नंबर 4। फुटिंग है, that is 6 meter, 2 meter, 4 meter, that is h नॉट। मुझे कहाँ पे निकालना है? h0/2 पे निकालना है। चेंजिंग सिग्मा सिग्मा मुझे यहाँ पे निकालना है h0/2 पे, दैट इज माई z। यानी 2 मीटर पे। ओके, z इट इज इक्वल्स टू 2/2।
ओके, बी प्लस जेड तो उसका स्क्वायर रहेगा, सो 500 किलो न्यूटन, b it is equals to 3.5 meter plus z it is 2 meter. How much this changing sigma stress? चेंजिंग सिग्मा स्ट्रेस कितना निकला था? 16.53. 16.53. That is effective, and that is gamma dash into y. What is y now? We took this y. Y it is 4 meter. How it is 4 meter? 2 meter ये और 2 meter ये. So gamma dash, gamma saturation minus gamma dash 19.3 minus 9.81 or we can say 10. Okay, अभी यहाँ पे क्या देखे? Gamma W it is equals to 10. देखिए, so minus 10 into 4. 9.3 into 4. 37.2. 37.6 ना? 2. Okay. KPA भी लिख सकते हैं, और SF का फॉर्मूला H0 into CC upon 1 plus E0 log to the base 10 sigma dash naught plus changing sigma that is sigma final divided by sigma naught. H0 it is equals to 4 meter, CC it is equals to 0.36, 0.0 नहीं है, 0.36 ही है. Okay, 0.36 plus 0.92, okay, 0.92 log to the base 10 sigma final 37.2 plus 16.53 divided by 37.2. ओके, आंसर जो भी आपका आएगा 19,119.7 mm. ओके, अब ये पहले mm में नहीं आया होगा, दैट इज इन मीटर में आया होगा, मीटर का बाद में फिर आपने mm में किया होगा. आंसर फर्स्ट इट इज इन मीटर 0.1197. Yes, then we make it meter. SF cannot be changed, SF वही रहेगा. Okay, next. क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आ गया आपको? हाँ सर. हाँ सर. सही. नियर अबाउटली 3 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसी ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, ज़्यादा कुछ फर्क. 80 ईयर्स आपका निकल गया. कैसे किया आपने? टीवी से आपने जाके किया. T is directly proportional to D square mv upon T. सही है, ठीक है. तो वैसे भी ये यहाँ पे सॉल्व करके है. ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से एक बार. क्वेश्चन नंबर 6-7 आ गया सर. प्राची आपको? सर ये 6th वाला बताइए. ठीक, 6-7 देख लेते हैं. ये इजी ही है. क्वेश्चन नंबर 5 वाला आप लगे तो इससे भी आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6-7 कॉमन डेटा क्वेश्चंस. तो कॉमन डेटा क्वेश्चंस, नवीन गेट
बहुत कम आते। ओके, ड्यूरिंग प्रेशर इंक्रीज, ड्यूरिंग प्रेशर इंक्रीज कब? टेस्ट स्पेसिमन। तो कौन सा टेस्ट स्पेसिमन? जब मैं कंसोलिडेशन टेस्ट कर रहा था तब। टेस्ट स्पेसिमन 20 mm thick under a double drain, often 50% consolidation in 45 minutes। देखो 50% कंसोलिडेशन वो काय में कितने इसमें कर रहा है? 45 मिनट्स में कर रहा है, 45 मिनट्स में कर रहा है 20 mm में। हाउ लॉन्ग विल टेक, हाउ लॉन्ग विल टेक a 10 मीटर थिक लेयर ऑफ सेम सॉइल? देखो 10 मीटर थिक लेयर आपको बोला है, ये आपने 20 mm का लिया है, यहाँ पे 10 मीटर थिक बोला। सिमिलरिटी करना है, सीधे सीधा बात है। सेम सॉइल टू रीच सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ओके, यू इज सेम इफ द क्ले लेयर was drained both surface, यानी डबल लेयर है। ओके, बोथ लेयर यानी क्या है? डबल लेयर। आओ देख लेते हैं ये भी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले लैब टेस्ट, लैब स्पेसिमेन। and then filled clay। So CV is same, CV is same। Okay, H1 H2 10 meter, it is nothing but 10,000 mm। D1 it is nothing but H1 by 2, that is 10 mm। D2 it is nothing but H2 by 2। डबल ड्रेन है, बोथ डबल ड्रेन है इसलिए। ओके, सो दैट इज 5000। ओके, दोनों मैं क्या बोलूंगा? डबल ड्रेन है। ओके, U1 it is equals to 50%, at T1 it is equals to 45 मिनट। तो T2 फाइंड करना है बाबा। U2 भी सेम है 50%, सो T2 फाइंड करना है। अब यहां से मैं टीवी निकाल सकता हूँ, लेस देन 50% पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू यू स्क्वायर, मेरा टीवी निकल जाता। ओके, सो वहां से मुझे टीवी से टी निकल जाता। ओके, तो सबसे पहले टीवी इट इज इक्वल CV इंटू टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या पता चलता कि CV इज कांस्टेंट। ओके, टी बाय डी स्क्वायर, और आपका टीवी भी सॉरी टीवी भी आपका कांस्टेंट रहेगा। टीवी क्यों कांस्टेंट रहेगा? 50% 50% है, यानी यहाँ पे भी मैं अगर टीवी का फॉर्मूला डालता तो मेरा क्या रहेगा? टीवी इट इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू यू परसेंटेज स्क्वायर, या फिर यू स्क्वायर आप बोल सकते हो। दैट इज टीवी, यहाँ का टीवी सेम रहेगा। ओके, सो मैं क्या बोल सकता फिर?
मैं ये बोल सकता T2 by T1 इट इज इक्वल टू T2 by T1, यहाँ से ही मैं बोल सकता T2 by T1 इट इज इक्वल टू D2 by D1 square for TV and CV is same. ओके ये रहा। तो सो T2 मुझे निकालना है, T1 मेरा 45 मिनट है। सो सबसे पहले मिनट में ही निकाल लेते हैं देन अपन उसको करते रहेंगे। D2 इट इज इक्वल टू 5000, D1 इट इज इक्वल टू 10। What is in minutes? पाँच सौ स्क्वायर इंटू 45 11.25 into 10 to the power 6. डिवाइड बाय ईयर्स में चाहिए आपको 60, आपका आवर्स आवर्स में हो गया, आवर्स का डे में हो गया 365 years. How much years? 21.4. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि सिंगल ड्रेन रहा तो क्या होगा? सेम सॉइल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ अ क्ले ड्रेन, यहाँ पे बोला है इफ the clay is drained on the top surface only, यानी single drain, then the time required to reach the same degree of consolidation will be 4 times greater, 4 times greater। डायरेक्टली 4 से इंटू कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, if filled clay is single drain, then T2 it is equals to 4 times of T1, 4 times of T of डबल ड्रेन, T2 of डबल ड्रेन आप ऐसे बोल सकते हैं। सो 4 into 21.4 85.6. yes exactly 85.6 is the answer। $85.6 is the answer। Okay, then question number 8, question number 9। question number 8, question number 9। देखो यहाँ पे टेबल भी देखे, building construction on a compressible layer with double drain settled by 80 mm in 4 years, final settlement is about 300 mm। U in percentage देखिए, T भी देखिए। सेटलमेंट विल बी ऑकर इन 25 years विल बी आपको पूछा है, 25 years में आपका कितना रहेगा ये आपको पूछा है। और टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू सेटल बाय 210 mm इस, ये भी आपको पूछा है।
इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन से आपको जाना है। ओके, आ गया क्या आपका? सॉल्व हो गया क्या ये भी दोनों क्वेश्चन? हाँ सर। नाइस, वेरी नाइस। खुशबू तुझा झाला सॉल्व? सर मी नाही केला. ओके ठीक आहे, बघून घेऊ आपण. इझी आहे, भरपूर इझी आहे. Okay. Question number 8. Question number 9. So 8. For T1 it is equals to 4 years. For T2 it is equals to 25 years. मैं आपको पूछा है. S1 it is equals to 80 mm. SF it is equals to 300 mm. U1 it is equals to S by SF into 100%. 80 by 300. How much? $26.67. 26.67%. Okay. So TV1 it is equals to pi by 4 into 26.67% divided by 100 is 0.2667 का स्क्वायर निकाल सकते हैं. S2 फाइंड करना है. यहाँ पे भी SF 300 mm की है, तो आपको टीवी से जाना पड़ेगा. हाउ मच TV1? $0.0558. 558 0.058 0.28 से कम है टीवी, यानी 60% से कम है. सीधे से 0.28 से अगर टीवी बढ़ा रहेगा 60% से कंसोलिडेशन बढ़ा रहेगा. वैसे तो अपना यहाँ कंसोलिडेशन अपन ने निकाला है 26%. ओके, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखते हैं. सो टीवी इट इज इक्वल्स टू CV into D divided by CV into T divided by D square. So CV and since CV and D are same, for both TV is directly proportional to the TV2 by TV1, it is equals to T2 by T1. So TV2 यहाँ से मैं डाल सकता हूँ, TV2 मैं निकाल सकता हूँ. TV1 0.0558. T2 कितना है मेरा? दैट इज 25 years और ये 4 years. How much TV2? How much TV2 guys? 0.348. 348. We can say 0.35. Okay.
सो अभी आप टेबल से देख सकते हैं कि 0.35 के लिए कितना परसेंटेज है। सो 0.35 के लिए 65 परसेंटेज है यू परसेंटेज टेबल में, अगर आप देखोगे तो। ओके, यू कैन सी हियर। जीरो पॉइंट थ्री फाइव के लिए टीवी 0.35 के लिए 65 परसेंटेज आपका यू है। सो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और टीवी यू इन परसेंटेज 65%, तो दैट इज U2। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं U2। ओके, सो अब U2 आपका 65% है, तो S तो आपका निकल जाएगा यहाँ से, यानी 65 इट इज इन परसेंटेज, या फिर आप 0.65 भी इसको बोल सकते हैं। यू कैन सी लाइक दिस 0.65, सो 0.65 S2/SF आप कर सकते हैं। व्हाट इज S2? 300 इंटू 0.65। अगर परसेंटेज में लेते तो इंटू 100 करना पड़ता, परसेंटेज मैंने निकाल दिया। ओके, हाउ मच? 195. 195 पाई ना? हाँ सर. ओके, 195 इज एथ आंसर। एथ का आंसर है आपका 195। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 102 mm के लिए। आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है टी रिक्वायर्ड फॉर एस इट इज इक्वल्स टू 210। तो सबसे पहले यू निकाल लो। यू निकाल लेते आप 3 पकड़ लेते इसको, U3। अब U2 आपने निकाल लिया, U3 S3 T3 T3 रिक्वायर्ड आपको निकालना है। ओके, सो S3/SF into 100%. How much, guys? %70 ना, U3। ओके, उसके लिए टीवी देखे, टेबल में टीवी देखे हैं। What TV is given? 70% के लिए। अब ये ऐसी एकदम इजी नहीं देखे रहेंगे, बहुत बड़ा टेबल देखे रहेंगे, उसमें से देखना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे इजीली देखे हैं। ओके, टीवी इज गिवन 0.403। 403 is given TV। ओके, टीवी 0.403 is given। So 0.403 is given। तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता फ्रॉम द दिस डेरिवेशन ऑल्सो, निकाल सकता। फिर से कैसे निकाल सकता? टीवी, ओके, TV3 that is TV3 by TV1 it is equals to T3 by T1 से मैं डायरेक्टली निकाल सकता। सो TV3 0.403, TV1 0.0558, TV2 भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके, TV2 से भी आप जा सकते हैं, उससे भी सेम निकलता।
T3 फाइंड करना है, और आपका T1 it is equals to 4 years, or we can say also TV3 T3 by T2 403 divided by 0.348, it is equals to 20, sorry, how much this T3? $28.78. दोनों जगह से सेम निकलता। Yes, 28.78 ये 28.78 ये. Okay, then we move for next question. Question number 10. खुशबू झालं का लिहून? हो सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते फिर. If construction period, sorry, the loading period for a building extended from February, loading period extended हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, from February 1957 to February 1959, यानी 2 साल आपका extended हो रहा है. Okay, in February 1962, the average major settlement was found to be 90 mm. The ultimate settlement was expected 360 mm. Ultimate settlement 360 mm एक expected किया. Estimate the settlement in February 1967 में आपको estimate करना है. Okay, assume double drain to occur. Okay, double drain to occur. हो गया क्या सॉल्व ये भी? Nice. ओके, नो इश्यूज. देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं फिर से एक बार. लोडिंग एक्सटेंडेड किया कर दिया है फ्रॉम, पहले सबसे पहले देखो कहाँ से कहाँ तक है, 1957 टू 1959. तो लोडिंग पीरियड फॉर अ बिल्डिंग एक्सटेंडेड फ्रॉम 1957 से लगने वाला था, लेकिन लगा कब, 1959 में लगा. यानी एक कंस्ट्रक्शन पीरियड है, दैट इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्शन पीरियड. ओके, सो if this is construction period, one minute guys. ओके, हाँ, सो ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है. कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है वो भी देख लेते हैं अपन, और कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या होता है वो भी देख लेते हैं. आप बोर्ड पे देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 10. If construction period is given, the consolidation time, the consolidation time measured from is measured from the middle of the construction period. In 1957, 1959, यहाँ पे 1962, और मुझे निकालना कहाँ पे है? Here is load, स्टैटिक लोडिंग है 1967 पे निकालना है. तो सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन, जो ये मेरा है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन टाइम है. कंस्ट्रक्शन टाइम. अब मैंने क्या बोला है? मिडल ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड. मिडल ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड यानी 1958 से मुझे देखना पड़ेगा. यहाँ से यहाँ तक का मेरा T1 हो गया. दैट इज नथिंग बट 1962 minus 1958. How much? 4 years. Yes, this is 4 years. चार years हो गए ना, 4 years हो गए ना, 4 years. Okay, and from this to this, it is T2. (1967) minus 1958. 9 years, 7, 8, 9 years. ओके, सो ये आपका हो गया. अब आपका S1 कितना देखे है? T1 इज गिवन. S1 आपका कितना देखे है? 62 में जब आया था तब आपका एक एवरेज सेटलमेंट आपका कितना देखे? यहाँ पे आपका एवरेज सेटलमेंट देखे है. S1 इज गिवन 90 mm. S2 फाइंड करना. S2 फाइंड करना. SF इज गिवन अगेन. दोनों के लिए SF कितना देखे हैं? 360. अगेन गो फॉर दिस डायरेक्टली. ओके, डायरेक्टली अपन कर सकते हैं. जैसे अपन ने ये सॉल्व किया है, सेम लाइक दैट हम सॉल्व कर सकते हैं. सेम मैं सॉल्व कर सकता हूँ. व्हाट इज माय U1 नाउ एज बाय SF? 90 by 360.
How much in percentage? U1. 25. 25%. What is TB1? Pi by 4 into 0.25 square. And a 25 divided by 100 square. That is nothing but 0.25. Okay. Same soil. Soil is same. Then मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ TB2 by TB1 it is equals to T2 by T1. What is TB2? TB1. TB2. How much? TB1? 0.049. That is TB2. If we have a TB2 and it is less than 0.28, then मैं डायरेक्टली TB2 के लिए फॉर्मूला यूज कर सकता pi by 4 into U1 परसेंटेज. जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे भी निकाल सकता U समय डायरेक्टली एस के लिए जा सकता. How much this? 0.11. It is less than 28. यानी डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता TB2 के लिए. So 0.11 pi by 4 into U in percentage divided by 100. So U in percentage divided by 100 का स्क्वायर. तो परसेंटेज में अगर मुझे नहीं चाहिए तो U सिर्फ और सिर्फ उसका स्क्वायर. फोर how much U? परसेंटेज में मत निकालो, आप डायरेक्टली पॉइंट में बताओ. U पता चल गया, दैट इज U2. U2 पता चल गया. तो आपको S2 निकल जाता. S2 निकल जाता. S2 U2 it is equals to S2 by SF. What is U2? Under root of 0.44 divided by pi 3.14. 0.374. खत्म आंसर. ओ
How much S2? 134.76. 132.76. It is nothing but 135 now. Question number 134.64. 134.64. C is the answer. Okay. Next. Question number 11 and question number 12. Common data question. ये आया क्या आपको बताओ? हाँ सर. नाइस. प्राची आपको आया क्या? सर ये नहीं किया सॉल्व. ओके, अपन सॉल्व कर लेते. दोनों क्वेश्चन ही बचे हैं. 2-3 क्वेश्चन ही फटाफट सॉल्व कर लेते, बेटर आएगा. क्या करके देखते तुम? ये पूरा का पूरा करके देखते. असाइनमेंट क्वेश्चन भी किए हैं तुमने सॉल्व? हाँ सर. झाले पूर्ण सॉल्व? हो सर, ते झाले. आणि 14 आणि 13 नाही आलं. 14 आणि 13 नाही आलेला आहे. ठीक आहे, 14-13 सांगून देतो. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप सॉल्व करके देखो, या फिर देख ही लेते ना, क्या है, 2 मिनट का टाइम. देखो 11 and 12. 8 meter depth of sand overlay, sorry, 5 meter depth of sand overlay a clay 6 meter layer clay. ओके, कितना? 6 मीटर लेयर क्ले. तो 6 मीटर लेयर क्ले के ऊपर क्या है? सैंड है. देन उसके नीचे क्ले है. द वाटर टेबल इज राइज एट टॉप ऑफ सैंड. सैंड के टॉप में. परमेबिलिटी ऑफ क्ले इज वेरी लो ऑब्वियसली. द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले. सैंड का कितना देखिए 18, क्ले का कितना देखिए 20. ओके, 4 मीटर डेप्थ ऑफ फील मटेरियल, फिलिंग मटेरियल 4 मीटर डेप्थ का फिलिंग मटेरियल है. 19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, मीटर क्यूब का. ओके, उसकी डेंसिटी देखिए है एक्चुअली फिलिंग मटेरियल की. तो 4 मीटर डेप्थ है उसका. द प्लेस ऑन द सरफेस एंड एक्सेसिव एरिया, एक्सटेंसिव एरिया, सॉरी, एंड एट एन ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, यानी बहुत बड़ा एरिया, यानी आप पकड़ लो कि एक आपका प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के लिए आपने डाला है. गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू टैकल दिस. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आपको 11 क्वेश्चन में क्या पूछा है. द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट अ सेंटर, effective vertical stress at a center of clay layer immediately after the fill, has been placed. Assume this to take place rapidly will be. Okay. And then it is given effective vertical stress at a center of clay many years after the fill of place. many years, after many years के लिए पूछा है, और यहाँ पे immediately after the fill के लिए पूछा है. वेरी नाइस क्वेश्चन. ओके, दोनों अपन देख लेते हैं.
Actually, there is surcharge loading is given. 4 into 19. ओके, ऊपर सैंड है 5 मीटर की, ये ग्राउंड लेवल है। 5 मीटर की क्या है, सैंड है। सैंड की डेंसिटी कितनी है, 18। नीचे क्ले है 6 मीटर का। क्ले की डेंसिटी कितनी है, 20। तो मुझे कहाँ पे निकालना है, एट अ सेंटर ऑफ क्ले, वर्टिकल स्ट्रेस एट अ सेंटर ऑफ क्ले पे मुझे निकालना है। यहाँ पे मुझे वर्टिकल स्ट्रेस चाहिए। सबसे पहले 11 में क्या पूछा है, 11 में पूछा है इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग। इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग, यानी मैं बोल सकता हूँ एट बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एट बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन, तो वहां पे स्ट्रेस क्या रहेगा, टोटल स्ट्रेस that Q plus gamma of sand, gamma sat into H, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ 18 into 5 plus 20 into 3. How, why we taken this 3? क्योंकि 3 मीटर के लिए देखना है अपने को, हाफ के लिए देखना है। So how much this? This is 36. That is total stress. Then pore pressure it is equals to static pore pressure plus dynamic pore pressure. So what is static and what is dynamic? What is dynamic? फोर इंटू 19, सॉरी मैं 4 into 9 किया, 4 into 19 76, 76। Okay, what is this? Total stress at that total stress. Effective stress it is equals to total stress minus U, na? That's why we find total stress and effective stress both. प्राची कितना है total stress? 226. 226 kPa. Okay. अब ये मेरा gamma W into how much meter, that 5 plus 3 it is nothing but 8 plus Q, that is nothing but a Q. ये मैं ये बोल सकता इनिशियल पोर प्रेशर that is nothing but a my Q. Initial pore pressure is equals to Q.
हेलो, बताओ ये कितना आता फिर? 156. बिकॉज ऑफ इट इज क्या देखे है आपका? 10 देखे हैं। अस्सी प्लस दिस 156 kp. So sigma dash it is equals to sigma minus u. How much? 70. 70 kp. अब क्या बोला है? आफ्टर द मेनी ईयर्स, यानी एंड ऑफ द कंसोलिडेशन। मेनी ईयर्स बोला है, यानी एंड ऑफ द कंसोलिडेशन पे आपका यू बार रहेगा क्या? यू बार इनिशियल आपका 0 हो जाएगा। यू बार इनिशियल आपका 0 हो जाएगा आफ्टर many years at end of consolidation. So u is equals to ust u dash r, it is equals to 0 at the end of consolidation. So u is equals to 10 into 8, it is 80. So effective stress is increase 226 minus 80, 146 kilonewton per meter square or kPa. ओके, और इट इज kPa. ओके, तो ये सबसे पहले ही अपन ने देख लेना था, यानी सबसे पहले ही मैंने ये ग्राफिकली हमने इसको देखा था. ओके, अभी हम क्वेश्चन के इसमें इसको देख लें. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. Question number 13. Okay. A building was to be constructed guys on a clay stratum. Clay stratum पे constructed किया building को. Primary analysis indicate an ultimate settlement. Ultimate, it is nothing but a final. Ultimate settlement of 25 mm. कितना mm है? 25 mm. 250 mm है. 250 mm. Average increasing stress pressure on clay walls. Changing stress is given. Okay. How much given? It is 24. Okay. The next आपको क्या दिखा? Following the variation occur for assumption primary analysis. Borings indicate 20% more for the clay stratum than originally assumed. During construction, the water table got lowered. During the construction, water table got lowered permanently by 1 meter. Okay. Determine the ultimate settlement by taking. Baba, ultimate settlement by taken. अब प्राइमरी कंडीशन में अल्टीमेट सेटलमेंट कुछ अलग रहेगा,
और चेंज कंडीशन में अल्टीमेट सेटलमेंट कुछ अलग रहेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, बोर्ड कर दिया है इंडिकेटेड 20% मोर थिकनेस ऑफ क्ले। तो 20% मोर थिकनेस ऑफ क्ले के लिए कुछ अल्टीमेट सेटलमेंट अलग रहेगा मेरा, और अगर सेम थिकनेस के लिए मैं देख रहा हूँ तो अल्टीमेट सेटलमेंट मेरा सेम रहेगा। सेम थिकनेस के लिए मैं देख रहा हूँ तो अल्टीमेट सेटलमेंट मेरा सेम रहेगा। आओ इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज एसएफ? क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 76। पहले प्रिलिमिनरी कंडीशन बोल रहा है, एनालिसिस, देन चेंज कर दिया। चेंज में क्या कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया थिकनेस। ये H1 है तो H2 आपका 1.2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया ना अपन ने, यानी 1.2 टाइम्स हो जाएगा ऑफ H1। चेंजिंग स्ट्रेस जो है मेरा वो 24 मुझे देखे है, प्रेशर kPa, और यहाँ पे चेंजिंग स्ट्रेस 2, इफेक्टिव स्ट्रेस 2, 24 प्लस 1 मीटर लोड हो गया, दैट्स वाई 1 इंटू gamma w, that is nothing but what is gamma w is taken 9.81. okay, थर्टी 3.81 kPa. SF1 it is equals to 250 mm. We want SF2. आप बोलेंगे सर SF1 F इक्वल्स टू SF2 आपका कॉमन रहने को ना, लेकिन कॉमन कब नहीं रहेगा, जब आपकी सॉइल, ये सॉइल आपकी ये H1 की है, ये H की है, और ये सॉइल आपकी, ये आपका यहाँ तक H था, आपने ये 20% एक्स्ट्रा कर दिए, ये एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा क्ले है, ओके। सो ये 1.2 ऑफ H है। ऑब्वियसली इसका जो भी आपका सेटलमेंट रहेगा ये ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज रहेगा। सो SF1 शुड नॉट इक्वल्स टू SF2, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ SF1 it's not equals to SF2 for this condition, for this condition। ये आपका यहाँ से यहाँ तक H है, ओके, आपने इंक्रीज कर दिया। सो SF it is equals to MV H into changing stress. SF is directly proportional to the H into, if MV is constant, coefficient of volume compressibility it is constant, then H आपका चेंज हो रहा है, और आपका क्या चेंज हो रहा है, अगेन स्ट्रेस चेंज हो रहा है। तो फिर आपको ये सॉल्व करना, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व? SF1 और SF2 by SF1 it is equals to H2 by H1 changing stress 1 divided by changing stress 2। कहाँ से, अगर मैं SF
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h इनटू चेंजिंग स्ट्रेस में लेता हूँ तो। ओके, सो SF2 डिवाइड बाय 250। How much SF2? SF2 422.62. इज द आंसर। आप बोलोगे सर ये आपने 1 मीटर क्यों लिया, तो आप देखो परमानेंटली 1 मीटर रिड्यूस हो गया आपका वाटर। वहां पे सेकंड सेंटेंस में लेके था ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वाटर टेबल, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन द वाटर टेबल ये लोवर्ड हो गया 1 मीटर से। ओके, गेट लोवर्ड बाय 1 मीटर, यानी परमानेंटली हुआ है, परमानेंटली हुआ है। परमानेंटली लोवर्ड, तो परमानेंटली लोवर्ड हुआ है, दैट्स व्हाई वी टुक दिस, क्योंकि इंक्रीज होगा उतना। क्या इंक्रीज होगा आपका? इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा। तो विच इज इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज? चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज। ओके ओके, नाउ वी मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, the plan of proposed soil heap is shown in figure. Heap is like this. Okay, heap is like this, shown in figure. The heap will be stand on the deposit of thick deposit of soft clay with E value. इसका modulus of elasticity is given. Modulus of elasticity is given. So its E value 15 into 10 to the power 6 Newton per meter square. 15 MPa it is given. Okay, MPa बोल सकता मैं इसको. The uniform soil pressure on the soil may be assumed as uniform soil pressure. That Q, uniform soil pressure, that Q, it is equals to 150 kPa. Estimate the immediate settlement QIB. आप कर सकते QIB by E is 1 minus nu square. What is nu now? What is Poisson's ratio? For soft clay, अगर मैं बोलता हूँ for soft clay, Poisson's ratio is equals to 0.5. खत्म क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे कहाँ पे निकालना है? आपको सबसे पहले आई फाइंड करना है। आई के लिए आपको अभी चाहिए बाबा, आई के लिए आपको अभी टेबल देखिए। एस्टिमेट द इमीडिएट सेटलमेंट at a point marked X surface. Okay, use following influence factor I, elastic settlement calculation. तो ये L by B का रेशियो देके, ये एट कॉर्नर देके है, आपको ये निकालना है। देखिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का आधा क्वेश्चन,
आधा क्वेश्चन कंसोलिडेशन, इस तरह का पूरा क्वेश्चन हो गया है। सबसे पहले मुझे एक नेट आय बताओ कि नेट आय मेरा कितना रहेगा। ठीक है बाबा, आओ देखते हैं अपन बोर्ड पे। वन, टू एंड थ्री। नाउ ऐसा है, क्यू आई बी, क्यू एन यानी क्यू लिख देता मैं, क्यू आई बी डिवाइड बाय ई into 1 minus nu square. What is nu for soft clay? Soft clay is like a rubber. That's why we take it 5.5. So Q it is equals to given 150 kp kilonewton per meter square. Then E it is equals to given Newton per mm square. Sorry, Newton per meter square. Okay, 10 raised to power 6 Newton per meter square. So मैं इसको kpm भी लिख सकता हूँ। किलो न्यूटन में करना था, दैट्स व्हाई 10⁻³ मैंने डिवाइड कर दिया। अब पहला रेक्टेंगल का मैं निकाल लेता, फर्स्ट रेक्टेंगल। S1 निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले I1 निकालना पड़ेगा। I1 के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा L by B, दैट इज 80 और ये 40, ये 40, ये 40, ये कितना है 20। सॉरी, दैट फिगर इज फिगर आउट है मेरी। आपको ये अगर 20 चाहिए, 1 मिनट, इसी बनाना पड़ेगा तब ये 20 है, दिखेगा थोड़ा बहुत, आए तो नहीं। ओके 40, सो फर्स्ट इट इज 80 by 40.5, सॉरी 2 के लिए I it is equals to 0.77. So what is S? SI it is equals. अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ I चेंज करना है, तो सबसे पहले ये कांस्टेंट I को बाहर निकाल लो और बाकी पूरा कांस्टेंट निकाल लो। सो Q it is equals to 150 kPa में है, 15 इंटू 10⁻³ kPa में कैंसिल हो जाता, kPa इंटू B भी आप कॉमन लिख लो, उधर लिख लो, 1 माइनस 0.5 स्क्वायर इंटू B इंटू I। ये पहले बता दो ये कितना निकलता। क्या कैमरा ऑफ करो।
Camera off. Okay, 1 minute. One 50 divided by 15 into 10 raised to the power 3 into 1 minus 0.5 square. ये आप लिख लो बाहर. क्लियर है बोर्ड? हेलो. हाँ सर. ओके. So S1 it is equals to SI it is equals to पहले रेक्टेंगल का देख रहे हैं कितना आता है ये 10 raised to the power 3. पहले ये वाली वैल्यू बता दो. ये वाली वैल्यू 0.0093. into B into I S1. Then second rectangle. I for 1 0.56. What is that? Is SI1? Huh? How much this? I3 it is equals to 40 by 20. Seven. How much first? First कितना था? 0.289. 0.289. mm. That is an mm. There is no unit.
No unit. KPA get cancelled. 1 minus new cancel. B it is in mm. Oh sorry, that is in meter. So मीटर में आएगा. मीटर मीटर में देखिए आप मीटर. सो अब मैं बोल सकता 289 mm. हाउ मच दिस सेकंड वन. इसके सामने भी कुछ होगा तो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. 0.208. 0.208. 208. That is mm. And this one 0.143. 0.143 meter. So 289 plus 208 plus 143. मैं इसको ही लिख सकता 143 mm. 208 mm. Okay. How much? It is an mm. Total settlement. ये बराबर है क्या? हो सर. ठीक है, बताओ लास्ट आंसर. 640. 640 तर नाही आला पाहिजे. 515 यायला पाहिजे. 0.0093 बरोबर आहे का तुमचं? तिथेच काहीतरी चुकलेला गोवा तिथे काहीतरी. 0.0075 येतं. 93 नाही येतं. 0.00. 75. परत सॉल्व करून टाका. झिरो पॉईंट 0075 into 40.
5 6 यहाँ पे 5 6 होना। ओके सो 231 168 115.5 आंसर आ गया। ओके असाइनमेंट में कोई डाउट नहीं है ना? असाइनमेंट में कोई भी डाउट नहीं है ना आपको? नाइस। ओके थोड़ी देर में अपन देखते हैं अपना ये सॉन्ग। ओके 9 AM को